सीएम विष्णुदेव साय बोले कांग्रेस शुरू से ही माताओं बहनों का अपमान करते आ रही है। राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है न रहेगी सरकारी नौकरी न मिलेगा आरक्षण। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले अब चंबल के बिहाड़ों में डाकू नहीं रहते, अब तो यहाँ फसल लहलहा रही है। नफरत फैलाने वाले भाषणों के बजाय 10 साल के कामकाज पर मांगे वोट, खड़गे ने लिखा मोदी को पत्र। जयराम रमेश बोले हम चाहते हैं राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़े चुनाव, आज होगा औपचारिक ऐलान। अमित शाह का दावा, कहा यूपी में बीजेपी सभी 80 सीटें जीतेगी, असम और महाराष्ट्र के लिए कर दी बड़ी भविष्यवाणी। मोदी सरकार बनने वाली है, नक्सलवाद को खत्म होना ही है, छत्तीसगढ़ में बोले अमित शाह। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं, पीएम मोदी ने साधा निशाना। पीएम मोदी का विवादित टिप्पणी के बाद मुकेश सहनी ने मांगी माफी। राहुल गांधी बोले हार के डर से मोदी पद की गरिमा भूल झूठ की मशीन बन गए हैं। बीना में राहुल गांधी को सीएम मोहन यादव ने कहा पप्पू बोले ये झूठ की दुकान है। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है पाकिस्तान, फवाद चौधरी ने की राहुल गांधी की तारीफ तो बरसे पीएम मोदी। सीएम विष्णुदेव साय बोले जसपुर की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, मोदी सरकार में आगे बढ़ रहा है देश। ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा सीबीआई हमारे नियंत्रण में नहीं। संसद में 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, हैदराबाद जाकर अमित शाह का ओवैसी पर हमला। राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं मोदी। मोदी सरकार का कमाल, दुनिया में तेजी से बढ़ रही भारत की जीडीपी। कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं, पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना। अमेठी रायबरेली से तो लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही, अमित शाह का राहुल प्रियंका पर बड़ा हमला। पीएम मोदी बोले यहाँ कांग्रेस मर रही है, वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। बनासकांठा में बोले पीएम मोदी कांग्रेस लिखकर दे धर्म के आधार पर नहीं देगी आरक्षण। खड़गे बोले मोदी जनता के कल्याण के लिए नहीं, अमीरों के पेट भरने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। अखिलेश यादव खुद सीएम तो राहुल को सोनिया गांधी बनाना चाहती हैं, पीएम बरेली में बोले अमित शाह। लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव को झटका, एमपी कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी इस तरह गुपचुप छीन रहे हैं आरक्षण। पीएम ने कांग्रेस को दी चुनौती, कहा लिखकर दो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, बोले हिम्मत है तो चाय वाले से करो मुकाबला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, एक दूसरे के प्रचार में सहयोग करेंगे पार्टियां। पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, कहा फर्जी वीडियो का खेल बंद करो। हिमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्षी नेता पर कसा तंज, कहा कांग्रेस पुराने नोट की तरह हो गई है, अब राहुल गांधी भी भाजपा ज्वाइन कर ले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग का नया प्रोटोकॉल जारी, ईवीएम के साथ 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी एसएलयू। आरबीआई ने दी बड़ी राहत, नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई। हार के बाद ठीकरा आपके ऊपर ही फूटने वाला है, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर अमित शाह का निशाना। जीतू पटवारी बोले जिसमें कलेजा हो संघर्ष का वह कांग्रेस के साथ रहे, जिसे अपने धंधे की चिंता हो वह भाजपा में जाए। चुनाव प्रचार के लिए लाडली बहनों से गेहूं और पैसे मिले तो भावुक हुए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। कंगना रनौत का विपक्ष पर निशाना, कहा मुझे टिकट मिला तो कांग्रेस नेताओं को लगी मिर्च। अडानी अंबानी नहीं बजाज टाटा पर है राहुल गांधी का भरोसा। संजय सिंह का बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला, आज सुबह करेंगे बड़ा खुलासा। पप्पू यादव ने पूर्णिया से भरा नामांकन, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। सीएम सुक्खू बोले कांग्रेस के भ्रष्ट बागी नेता जेल में सड़ेंगे, जनता सबक सिखाएगी। सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, मंदिर में रोड़ा अटकाया। संजय सिंह बोले बीजेपी ने किया शराब घोटाला। कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र किया जारी। एक कविता की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई पूरी, 8 अप्रैल को फैसला। मछुआरों के लिए खुशखबरी, अगले 2 सालों में 50% तक बढ़ेगा भारत का सी फूड एक्सपोर्ट। रोड शो में बोले विप्लव देव, कहा देश तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन बना चुका। सपा पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला, कहा जीत की उम्मीद छोड़ केवल उम्मीदवार बदल रहे हैं अखिलेश यादव। कच्चे तेल की कीमत में उछाल, $90 के पार पहुंचा रेट। अब आप भी दे सकेंगे सरकार को आसानी से लोन, आरबीआई का बड़ा ऐलान। घोषणा पत्र जारी होने के बाद बोले राहुल गांधी, कहा ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव। मांडविया बोले भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। यूपी के मदरसों को मिलता रहेगा सरकार से पैसा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। राजनाथ सिंह बोले कर्नाटक की 28 की 28 सीटें जीतेगी भाजपा, केरल में भी खुलेगा खाता। कोविड से 100 गुना बदतर महामारी की चेतावनी जारी, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। हरीश रावत बोले आलसी पार्टी हो गई है कांग्रेस, सत्ता की भूख नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले सीएम मोहन यादव, कहा हारी हुई लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। राजनाथ सिंह बोले समय बताएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाकर हम कितने सही थे। तेजस्वी यादव बोले बिहार में हिम्मत है तो बीजेपी अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। मुख्तार के परिवार से मुलाकात के बाद मिल रही धमकियों पर बोले ओवैसी, कहा दुनिया से इतनी आसानी से जाने वाला नहीं।